जब आरक्षण लागू ही नहीं होगा, चुनाव पूर्व इस बिल को लाने का क्या मतलब है? प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसके बावजूद सरकार अपने बिल में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाई। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी सपने बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे इसका कुछ नहीं पता। पिछले 10 सालों में जनगणना का नाम तक नहीं लिया और आज अचानक से महिला आरक्षण कानून याद आ गया। अगर आपकी नीयत में खोट न होता तो आप ये बिल लाने से पहले अपने ही कार्यकाल में जनगणना करा लेते। आज तक आरएसएस चीफ कभी कोई महिला क्यों नहीं बनी? आपकी गंदी राजनीति और महिलाओं के लिए आपका दोहरा मापदंड ये देश अच्छी तरह से जान चुका है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि इस विशेष सत्र में आखिर क्या खास लेकर आने वाले हैं। ऐसा कौन सा विस्फोट करने वाले हैं जो कि किसी को बता नहीं सकते। विशेष सत्र का दूसरा दिन नई संसद में था और यहाँ पर पेश किया गया महिला आरक्षण बिल, जिसको उन्होंने नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले क्या इस बिल का कोई मतलब है? क्या इससे महिलाओं को कोई फायदा होने वाला है? आइए जानते हैं। दोस्तों, मोदी जी की बातें हमेशा बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े जुमले होते हैं। बेशक उन जुमलों पर कोई बात हो या ना हो, लेकिन फेंकते बहुत बड़ी बड़ी है। अभी इस विशेष सत्र में ही उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेने की बात कही। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। हुई क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, लेकिन कब बनाई, कहाँ बनाई, कैसे बनाई, कुछ नहीं पता। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, मिला क्या? भारत को 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ क्या? हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख देने का वादा किया था, आए क्या? विदेश से काला धन वापस लाने की बात कही थी, आया क्या? और अब 2029 के चुनाव जीतने के लिए भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का पासा फेंका है। एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी सपने बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे इसका कुछ नहीं पता। महिला आरक्षण बिल, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, 13 साल से लटका पड़ा है। कांग्रेस ने ये बिल राज्यसभा में तो पास करा लिया था, लेकिन लोकसभा में बहुमत न होने की वजह से बिल पास नहीं हो पाया था। अब उसी बिल को तोड़ मरोड़ कर, उसका नाम बदलकर मोदी जी उसको आने वाले चुनाव जीतने का जरिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण कानून लाने के लिए पहले जनगणना का होना जरूरी है, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में कम से कम माने तो 2 से 3 साल लगेंगे, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या ही फायदा होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि 2024 के चुनाव तक अगर ये महिला आरक्षण कानून लागू ही नहीं हो सकता, तो मोदी जी को इतना अर्जेंटली इस बिल को पास कराने की क्या जरूरत थी? अगर मोदी जी महिलाओं के इतने ही बड़े शुभचिंतक हैं, तो 10 साल से सत्ता में थे, तब से ये कानून क्यों नहीं लाए? अगर सच में मोदी जी महिलाओं को आगे लाना चाहते तो बिल पिछले 10 साल में ही ले आते, लेकिन ये बिल चुनाव से पूर्व लेकर आए, जो कि सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। क्या मोदी जी महिलाओं को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं? क्या मोदी जी को लगता है कि वो कुछ भी कह देंगे और देश की महिलाएं खुश हो जाएंगी? अगर मोदी जी महिलाओं के बारे में इतना ही सोचते हैं, तो बिल्किस बानो के बारे में उन्होंने क्यों नहीं सोचा? जिन हैवानों ने बिल्किस के साथ गैंगरेप किया और उसके परिवार के कितने ही सदस्यों की हत्या कर दी, उन हैवानों को इन्हीं मोदी जी ने अपनी सत्ता की ताकत से कैसे समय से पहले बाहर निकाल दिया। और इतना ही नहीं, बाहर आने के बाद उनको मिठाई खिलाई गई, माला पहनाई गई, भाजपा के कार्यक्रम में स्टेज पर बिठाया गया, सम्मानित किया गया, चुनाव प्रचार कराया गया, भाजपा के लिए वोट मंगवाया गया। अगर मोदी जी महिलाओं के लिए इतना ही सोचते हैं, तो हमारी महिला पहलवानों के लिए क्यों नहीं सोचा? हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी जब देश के लिए मेडल लाती हैं, तो मोदी जी उनको चाय पर बुलाते हैं, लेकिन जब उनकी ही पार्टी का एक नेता उन खिलाड़ियों के साथ गलत करता है और महिलाएं कई महीने सड़कों पर न्याय के लिए लड़ती हैं, तब यही मोदी जी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालते। और तो और नई संसद के उद्घाटन में वो हैवान संसद के अंदर मोदी जी के साथ बैठता है और बाहर पुलिस इन खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटती है, तब मोदी जी गूंगे और बहरे बन जाते हैं।
इन्हीं महिला खिलाड़ियों में से विनेश फोगाट ने एक तरफ महिला आरक्षण बिल लाने पर और दूसरी तरफ बृजभूषण जैसे अपराधी को बचाने पर सवाल खड़ा किया है और सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़ा किया है। अगर मोदी जी महिलाओं के लिए इतना ही सोचते हैं तो हाथरस की उस बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा जिसका बलात्कार हुआ और उसको न्याय दिलाने की बजाय प्रशासन के द्वारा उस बच्ची को रातों रात जला दिया गया। क्या वो सो रहे थे उस समय? अगर मोदी जी महिलाओं के लिए इतना ही सोचते हैं तो मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा? मणिपुर में अनेकों महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो तो आपको और हमें पता भी नहीं है। एक तस्वीर हमारे सामने आई थी जिसमें महिलाओं को नंगा घुमाया गया। चीफ मिनिस्टर कहता है कि ऐसे सैकड़ों केस हैं और मोदी जी ने कार्यवाही तो दूर आज तक वहां जाना भी जरूरी नहीं समझा। और भी देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी महिलाओं के साथ घटा उसमें से क्या कोई भी एक केस ऐसा है जिसमें किसी महिला को न्याय मिला हो? क्या मोदी जी ये कानून लाने के बाद अपनी पार्टी के उन सभी नेताओं को निकाल देंगे जिन्होंने महिलाओं के साथ गलत किया है और आज ये कांग्रेस के लाए हुए बिल का नाम बदलकर चुनावी पासा फेंक रहे हैं? लेकिन कांग्रेस फिर भी बिना शर्त के इस बिल के समर्थन में थी क्योंकि कांग्रेस की शुरू से ही कोशिश रही है महिलाओं को आगे रखने की। आज भी भाजपा के मुकाबले कांग्रेस पार्टी में ज्यादा महिलाएं हैं। इसका डाटा आप दैनिक भास्कर के इस टेबल में देख सकते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले राजीव गांधी लेकर आए थे। महिलाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं में आरक्षण देने की पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। उन्हीं के टाइम पर पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय के चुनाव में 33% आरक्षण लागू करने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा एवं विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में प्रयास किया था। महिला आरक्षण का बिल सिर्फ संसद में पास नहीं हो पाया था, लेकिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड में अभी भी अस्थायी निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% है। मोदी जी को जुमला फेंकने की आदत सी हो गई है, लेकिन फिर भी हर चीज की कोई हद होती है। महिला आरक्षण अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि महिला आरक्षण बिल अगर पास हो भी गया तो उसे लागू नहीं किया जा सकता। बिल में ये साफ लिखा है कि जब नई जनगणना होगी, संसदीय सीटों का परिसीमन होगा, तब जाकर महिला आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2026 में जब मौजूदा परिसीमन की सीमा खत्म होगी, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। कहीं कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कानून 2029 में लागू होगा। जब आरक्षण लागू ही नहीं होगा, चुनाव पूर्व इस बिल को लाने का क्या मतलब है? इतना घटिया मजाक, वो भी महिलाओं के साथ। चुनाव में बार बार ओबीसी कार्ड खेलने वाली भाजपा, खुद पीएम मोदी जो खुद को ओबीसी बोलते हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसके बावजूद सरकार अपने बिल में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाई। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह वाह। आखिर ओबीसी महिलाएं इसे कैसे स्वीकार करेंगी? कैसे इस बिल का समर्थन करेंगी? इस बिल का विरोध होना तो तय है। जागरूक जनता तो सवाल जरूर पूछेगी, लेकिन क्या मोदी सरकार उन सवालों का जवाब दे पाएगी? सरकार ने पिछले 10 सालों में जनगणना का काम क्यों नहीं कराया? आखिर इनकी क्या मजबूरी थी? आज तक क्या ये सरकार सोई हुई थी? पिछले 10 सालों में जनगणना का नाम तक नहीं लिया और आज अचानक से महिला आरक्षण कानून याद आ गया। सपने में तो नहीं आया होगा, पहले से सोच विचार किया होगा, कुछ प्लानिंग भी की होगी। ऐसे में सीधा सवाल ये है कि जब आपको मालूम था कि बिना जनगणना कराए महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो सकता, तो फिर आपने पिछले 10 सालों में जनगणना क्यों नहीं कराई? इससे सरकार की नीयत में खोट साफ नजर आता है। अगर आपकी नीयत में खोट न होता तो आप ये बिल लाने से पहले अपने ही कार्यकाल में जनगणना करा लेते और तब ये कानून लागू करते, तो शायद जनता आप पर विश्वास करने की सोचती भी। पर अफसोस, आपने आज तक सिर्फ जुमले ही फेंके हैं और जनता को सिर्फ बेवकूफ ही बनाया है। और अब बिना जनगणना के ये बिल लाना किसी जुमले से कम नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये बिल सीधा सीधा एक चुनावी स्टंट है, जनता से वोट खींचने की और सीधे सीधे आम जनता, खास तौर पर महिलाओं को गुमराह करने वाली बात है। अगर आप सच में महिलाओं को आगे रखना चाहते हैं तो क्या आपने अपनी पार्टी की महिलाओं को आगे रखा? आज भी भाजपा से ज्यादा महिला सांसद कांग्रेस में हैं। क्या आज तक
आरएसएस ने महिलाओं को कोई इज्जत दी? अगर हाँ, तो आज तक आरएसएस चीफ कभी कोई महिला क्यों नहीं बनी? मोदी जी, आपकी गंदी राजनीति और महिलाओं के लिए आपका दोहरा मापदंड ये देश अच्छी तरह से जान चुका है, समझ चुका है। महिलाएं अब सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं हैं, वो पढ़ी लिखी, सशक्त और समझदार भी हैं। अब आपके हर चुनावी स्टंट को अच्छे से समझती हैं और किसी भी कीमत में आपके झांसे में नहीं आने वाली। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।